नंबर 18 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 15.1/2 है तथा अगली तीन संख्याओं का औसत 21.1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या इसी को कहते हैं औसत। तो देखिए, यहाँ कह रहा है 8 संख्याओं का औसत, मतलब कुल हमको संख्या है जो पता है कि 8 संख्या है, तो यहाँ पर ये कुल संख्या के जगह पर 8 लिखा जाएगा और औसत है जो 20 पता है हमको, तो औसत के जगह पर 20। और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो गुना होगा, क्योंकि ये दोनों है जो गुना हो जाएगा तो संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 जो संख्याओं है उसका संख्याओं का योग हमको पता चल जाएगा। तो संख्याओं का योग हो जाएगा जो हमको कितना, तो इसको गुना करके लिखेंगे, तो गुना करके लिखेंगे तो हो जाएगा 20 गुना 8 करेंगे तो 160, तो 160 हो गया जो संख्याओं का योग हो गया। उसी तरीका से आगे कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत, मतलब 8 संख्या था तो उसके पहली दो संख्याओं का औसत है जो बता रहा है। तो पहली दो संख्याओं का औसत है जो कितना है, तो 15.1/2 है। तो इसको पूर्णांक से हटाएंगे तो 15 दूनी 30 और 31/2 हो जाएगा। तो 31/2, और इसमें कुल जो दो संख्या है जो 2 से गुना करेंगे तो संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो संख्याओं का योग है जो पता चल गया, तो ये हो जाएगा 31 इसका। उसी तरीका से आगे कह रहा अगली तीन संख्याओं का औसत 21.1/3 है। तो अगली तीन संख्याओं का औसत है दिया हुआ, तो इसका 61 63 और 1 64 64/3 और 3 से इसको में गुना कर देंगे तो ये संख्याओं का योग पता चल जाएगा। तो ये संख्याओं का योग 64 हो गया। तो ये है जो दो संख्याओं का योग हो गया, और ये 3 संख्याओं का योग हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 5 संख्याओं का योग पता चल गया हमको। और यहाँ 8 संख्या था, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 6 और 3 9 95 को हम 160 में से घटाएंगे तो ये जो 5 संख्याओं का योग है जो घट जाएगा 8 संख्याओं के योग में से। तो इसमें से हम 95 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 65। तो ये जो 65 आ गया है, जो बाकी बचा हुआ जो 3 संख्या है उसका ये संख्याओं का योग है। तो तीनों संख्याओं का योग है जो ये बचा हुआ है। तो जो 3 संख्या बचा हुआ है वो कौन कौन है, तो छठी 7वीं 8वीं। तो यहाँ लिख देते हैं छठा 7वां और 8वां संख्या। तो यहाँ बता रहा है छठी संख्या है जो 7वीं तथा 8वीं से 4 तथा 7 कम है, मतलब छठी संख्या x होगा तो ये है जो 7वीं x + 4 होगा, क्योंकि 7वां से ये छठा है जो 4 कम है और 8वां से 7 कम है, तो 8वां होगा जो छठा से 7 अधिक होगा, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ से तीनों संख्याओं का योग हमको यहाँ से भी पता चल जाएगा और तीनों संख्याओं का योग पता भी है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो x तो 3x हो गया, जोड़ेंगे तो 3x और 7 और 4 11 हो गया, मतलब इधर से हम जोड़ें 3 संख्याओं का योग तो इतना हो गया, और इतना का वैल्यू ये जोड़ है, इस तीनों संख्याओं का योग का वैल्यू हमको पता है कि 65 है। तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो 11 है जो माइनस होगा इसको में, तो 11 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 और बटा है जो 3 बटा में चल जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 3x = 54, तो काटेगा तो काट देंगे तो 18 × 54, तो x का वैल्यू कितना हो गया 18। यहाँ पूछ रहा है 8वीं संख्या क्या है, तो 8वां संख्या क्या है x + 7, तो x + 7 का वैल्यू हमको पता करना होगा। तो x का वैल्यू हमको पता है 18 और +7 कर देंगे इसको में तो हमको पता चल जाएगा 8वीं संख्या। तो 8वीं संख्या पता करने के लिए +7 को ऐड किए हैं, तो ये जो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
25। तो इसका सही आंसर 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसको इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर 25 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25।